चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक पीवाईक्यू, ठीक है। हमने जो अभी सम किया यहाँ पर, जो बेस्ड ऑन था ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, उसी के बेस पे यही सम है जहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं और उस रूट्स को निकालने के बाद उसका नाम देते हैं अल्फा बीटा, एंड देन जो भी प्रूफ दैट में बोला है आप उसको सॉल्व करते। करेक्ट है, ठीक है। एक सम हमने ऑलरेडी इसका किया, अब हम लोग ये सम, ये पीवाईक्यू है, ये हम लोग करने जा रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है कि नहीं दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? अरे हाँ या ना, ठीक है, ओके। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जेड साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे बड़ा सवाल, जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में ये था, ये आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं, बराबर, हाँ या ना, पुट कर सकते हैं ना इजीली। लेकिन इसमें कहां पुट कर पाओगे आप, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कैलकुलेटर से कैसे वैल्यू निकालोगे? तो यहां पर हमको हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उससे हमको दो रूट्स निकालना पड़ता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसको कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है, ये भी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को इग्नोर करो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या है, a है ना, साइन 2 थीटा क्या है, b है, और c क्या है, 1 है, बराबर। तो मैं इसको लिख लेता हूं, ये जो a है ना वो एक्चुअल में है साइन स्क्वायर थीटा, और b जो है वो है माइनस साइन 2 थीटा, c है 1 है, और z आपका x है, बराबर, z आपका x है ना। और इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है? बस इसको भी सॉल्व करना है, सिंपल, आया हुआ समय 6 मार्क का, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज a, साइन स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज c, 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2a, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4। अच्छा, इसमें एक चीज कर सकता हूं मैं, ठीक है, ये तो कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर एक और चीज क्या हो सकता है, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकता हूं मैं, साइन 2 थीटा इज व्हाट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसलिए बोला है फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखोगे तो ये फटाफट 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 ऐसे आएगा, रुकोगे नहीं आप। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा के बदले आप क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैंने 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है, अपॉन, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल है, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा वापस आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा मालूम है, यहां पर अगर मैं लिखूं ना तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, मैं पूरा कॉमन निकालूंगा, देखो 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मान 2 का स्क्वायर मतलब 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बराबर है, बराबर है। यहां पे ध्यान दो, पहले समझ लो, ठीक है, क्या हो गया, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अपॉन, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल, ओके।
तो जैसे ही आप ये लिखते हैं तो अब ये ऊपर यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस, ये 4 का बाहर निकलेगा 2, साइन स्क्वायर का निकलेगा साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर ये माइनस कैसे आया? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। हमको क्या बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहां लिया तो इसको वहां लूंगा, तो इसको जब वहां लूंगा तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये x होगा 2 साइन थीटा, ऊपर कॉमन निकल जाएगा, इधर बचेगा कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस, मतलब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ -1 एंड देन साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, हाउ मच इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो आई क्या होगा? अरे हाँ या ना? ये तो सबको पता ही है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, तो आई क्या होगा? अंडर रूट ऑफ -1, तो अंडर रूट ऑफ -1 के बदले क्या लिखूंगा मैं? आई लिख दूंगा। ठीक है, क्या लिख दूंगा? आई, और फिर ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 गया गया गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, तो बेसिकली x हो जाएगा कोसेक थीटा एंड देन कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। इज दैट क्लियर? ये जो हमारे निकला ये क्या है? रूट्स। ये क्या है? रूट्स। तो अब मैं अगर अल्फा का नाम दूं तो क्या दूंगा मैं? कोसेक थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा, करेक्ट है ना? एंड बीटा क्या होगा? कोसेक थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये x जो अपना मेन आ गया था, उसके बाद हमने अल्फा लिख लिया, उसके बाद हमने बीटा लिख लिया। समझ गया? यही तो रूट्स है ना, अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके इसको रूट्स निकाला है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? अब तो ये बहुत इजी हो गया। अब तो मुझे क्या करना है? अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन ही करना है बस। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा अल्फा रेज टू एन, क्या हो जाएगा? कोसेक रेज टू एन थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन, मतलब ये हो गया अल्फा रेज टू एन क्या हो गया? कोसेक रेज टू एन थीटा, और ये डी मोविस थ्योरम कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यहां पे लिखना है डीएमटी, डी मोविस थ्योरम। ठीक है, जहां पे हमने यूज किया है साइन 2 थीटा, वहां लिखना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर है कि नहीं? तो अब ये हमने लिख लिया। अब वैसे ही बीटा रेज टू एन क्या हो जाएगा? सेम चीज, कोसेक रेज टू एन थीटा, यहां पर होगा कॉस एन थीटा और माइनस आई साइन एन थीटा, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा रेज टू एन भी अवेलेबल है और बीटा रेज टू एन भी अवेलेबल है। समझ गया? अब हमको जो जो बोला है हम वो करेंगे। जैसे कि पहला जो हमको हेल्म्स रूल बोला है वो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन, ये हमको बोला है। तो अब मेरा काम क्या होना चाहिए? अल्फा रेज टू एन मतलब क्या है? कोसेक रेज टू एन थीटा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, ओके है ना? इसको थोड़ा वापस से लिख देता हूं मैं, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे प्लस कोसेक रेज टू एन थीटा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, बराबर है? ओके, अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन को ऐड कर दिया। अब जैसे मैं इन लोग को ऐड करता हूं तो मेरा काम क्या है? कोसेक रेज टू एन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों में से कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहां पर? कॉस एन थीटा
प्लस आई साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, तो ये हो गया दोनों कैंसल, बराबर। तो ये हो गया कोसेक रेज टू एन थीटा 2 cos n थीटा एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना था हमको, 2 cos n थीटा इंटू कोसेक रेज टू एन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? तो ये हमारा पहला पार्ट हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट क्या है लेफ्ट हैंड साइड का? अल्फा रेज टू एन इंटू बीटा रेज टू एन, मतलब मल्टीप्लाई में, एक एडिशन था और फिर एक मल्टीप्लाई में है, बराबर, ठीक है। तो अब इन लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या है बेसिकली, कोसेक रेज टू एन थीटा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इंटू कोसेक रेज टू एन थीटा, cosec raised to n theta, and then what? cos n theta minus I sin n theta ब्रैकेट क्लोज, बराबर है, इनटू पे कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये cosec raised to n cosec raised to n क्या हो जाएगा? ये cosec 2n ना, इनटू में है, अगर प्लस में होता तो कॉमन निकलता है, अगर बीच में प्लस होता तो जैसे हमें बीच में प्लस था तो मैंने कॉमन निकाला, लेकिन कोसेक रेज टू एन इंटू कोसेक रेज टू एन है तो उनका पावर ऐड होगा क्योंकि बिकॉज बेस सेम है, समझा? ठीक है। और फिर ये हो जाएगा a प्लस बी ए प्लस आई बी और ये हो जाएगा a माइनस आई बी। मतलब क्या होता है? a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर एन थीटा, बराबर है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? कोसेक रेज टू 2n थीटा कॉस स्क्वायर एन थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, मतलब ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये पूरा 1 हो गया। एंड देन व्हाट वी हैव गॉट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कोसेक रेज टू 2n थीटा इंटू 1, मतलब ये हमको मिल गया राइट हैंड साइड। समझ में आया आपको? ठीक है, कुछ नहीं है, खाली इसमें हमारा काम कहां बढ़ गया? आपको क्या लगता है कहां हमारा काम बढ़ गया? रूट्स निकालने में, ठीक है। हमारा जो काम बढ़ा है ये पीवाईक्यू में, वो है रूट्स निकालने में हमारा काम बढ़ गया। अदरवाइज हम लोग इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं। इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में दिया है, इस वजह से हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसका वैल्यू निकाला, एक्स का 2 रूट्स निकाला और उसको हमने अल्फा बीटा नाम दे दिया यहाँ पर, ठीक है। एक प्लस में दिया, एक माइनस में दिया, एंड देन अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन किया। उसके बाद क्या करना है? जो दिया वो करना है। क्वेश्चन में दिया अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, तो मैंने कर दिया, दोनों को प्लस किया, जो कॉमन निकला वो कॉमन निकला, जो कैंसिल वो कैंसिल हो गया। उसके बाद बोला है अल्फा रेज टू एन इंटू बीटा रेज टू एन, तो इंटू किया तो इनका इसका पावर सेम था तो वो कोसेक रेज टू 2n हो गया। बाकी a प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता तो ये प्लस हो गया। अगेन दिस बिकम्स व्हाट? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? अब क्या है जरा समझो, इतना होने के बाद अगर सपोज यही क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला होता अल्फा रेज टू 6 थीटा प्लस बीटा रेज टू 6 थीटा, मतलब ये 6 होता n का वैल्यू, तो क्या करते हैं हम लोग? n की जगह 6 लेते और क्या करते? समझ में आया? ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ऐसे टाइप के सम्स आते हैं बेसिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है।